हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ परसेंटेज का। एंड इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं परसेंटेज के और आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा। कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, रेशियो प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन चाहिए उनको। ऐसे ही आप लोग कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी एंड सबके फुलफिल करने का भी कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं रेशियो प्रोपोर्शन के भी लाऊंगी, प्रॉफिट लॉस के भी लाऊंगी, या आपको और जो भी चाहिए हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो भी आपको चाहिए हो आप बताना, मैं सब कुछ लाऊंगी। और इस समय तो यूपी में भी यूपी टेट, सुपर टेट सब आने वाला है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं इन सब की बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराऊं। मैथ्स की स्पेशली मैं बहुत अच्छी पूरी तैयारी आपकी करा दूंगी। एंड आप लोग चैनल पर बने रहिए, बस सपोर्ट कीजिए मुझे, मैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगी मैथ्स की। और एकदम बेसिक से कि हर एक बच्चा जिसको मैथ्स बिल्कुल ना आती हो, मतलब 4th 5th तक उसने मैथ पढ़ी हो, 8th तक पढ़ी हो, मैं सबको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल पर बने रहिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। थैंक यू। अब आपको ले चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। मतलब पहले 25,000 पॉपुलेशन थी, अब 24,500 हो गई है ड्यू टू माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए। जैसे लोग बाहर रहने चले जाते हैं, गाँव के किसी शहर में चले गए या फॉरेन चले गए, कहीं भी चले गए, मतलब अपने जगह से छोड़ के चले गए हैं वो। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंट डिक्रीज हुए हैं तुम्हें ये निकालना है। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो मेरी है वो 25,000 है, 25,000। एंड जो न्यू है यानी कि आफ्टर माइग्रेशन जो बची है वो कितनी बची है, 24,500। ठीक है, डिक्रीज कितने का हुआ है, 25,000 में से 24,500 अगर हम कम कर देंगे तो हमारे कितने बचेंगे, केवल 500 ही लोग तो बचेंगे जो हमारे गए हैं। ठीक है, अब ये तो डिक्रीज आ गया, माइग्रेशन में डिक्रीज परसेंटेज पूछा है। अगर डिक्रीज पूछा होता तो मेरा 500 आंसर हो गया था, पर डिक्रीज परसेंटेज पूछा है। तो डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिक्रीज परसेंटेज, जितनी नंबर डिक्रीज हुए हैं वो इंटू 100 और अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं भाई, 24,500 तो हो गए, बट किससे हुए, 25,000 से हुए ना, तो कंपेयर हम किससे करेंगे, 25,000 से। तो 25,000 इसके नीचे लिख देंगे, 1 2 1 2, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 2% लोग जो हैं वो हमारे डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैं 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ। इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। अब आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन क्यों लेके आई हूँ, पर ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग, मतलब जिनका बहुत अच्छा है, सब कुछ क्लियर है, वो तो कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं और गलत तरीके से फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। लोगों को लगता है कि 72 का 16% निकालना है, पर ऐसा नहीं है। एक नंबर है जिसका 16% होने के बाद 72 आया है, उस नंबर को हमें फाइंड करना है। लेट अस, हम नंबर मान लेते हैं x, x का 16%, x का 16% जो है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। मतलब x इंटू 16 अपॉन 100, परसेंटेज हट जाए 100 लग जाएगा 72। अब आप लोगों को पता होनी चाहिए डिवाइड में जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है, तो 72 से मल्टीप्लाई में 100 हो गया, और यहाँ x जो था 16 के साथ मल्टीप्लाई में था, तो 16 इसके नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब हम 4 से कट कर देते हैं, 4 4 जा 16 और 4 से इसको काटेंगे तो 18 4 जा 72, 4 से इसको काटेंगे 25 आ जाएगा। x इक्वल कितना होगा, 25 8 जा 200, 25 8 200 होता है, कैरी 20 आएगी और 25 बन जाए 25 और 20 कैरी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। मतलब जो हमारा नंबर था वो 450 था, 450 हमारा वो ऐसा नंबर था जिसका अगर हम 16% निकालेंगे तो 72 मेरा आ जाएगा। देखो चेक भी कर सकते हो आप अपने आंसर को, 450 है हमारा नंबर, इसका 16% करना है तो हमारा 72 आना चाहिए। कट गए 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 से काटेंगे 8 बार, 8 9 जा 72। इस तरीके से आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। जिसको डाउट है कि जिसको मैथ कम आती है या कमजोर है, तो उसको डाउट लगता है मैं गलत ना कर दूं या कुछ ना कर दूं, तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सारे में आंसर चेक कर सकते हो। मैथ में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप हर एक चीज का आंसर चेक कर सकते हो। जैसे ये भी हमारा 2% था, देखो मैं इसको भी आपका आंसर चेक करके बताऊं, 2% था, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है, जो 500 जो है वो 2% है। किसका 2% है, जो हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई है इसका, 25,000 का। 25,000 का 2% निकालेंगे तो 500 ही आएगा, निकाल के देख लो। 25,000 का ये आंसर चेक है,
वरना कोई सोचे कि क्या है ये आंसर चेक है। 25,000 का अगर हम 2% निकालेंगे 2/100, 0 से 0, 0 से 0, 250 था, 250 का इंटू 2 करेंगे तो 500 आ गया। देखो यही आंसर यहाँ भी था और यही आंसर यहाँ भी था। इससे हमारा आंसर चेक हो जाता है और हमें सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हाँ हमने सही किया है, कोई भी गलत नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि भाई चैनल अच्छा है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग विश्वास रखिए, सुपर टेट की यूपी टेट की तैयारी पूरी कराई जाएगी आपको। अगर आपको सी टेट के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आपको दूंगी। थैंक यू।